के सीमित गोल हैं। हम्म। देखो, इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए। बुंदेलखंड अकेला बना के क्या आपको अच्छा भारत मिल जाएगा? इन पर मकान तो एक ही एक ईंट बन के बनती है, थोड़ा हाँ, सा कुछ तो कर रहे हैं। वो एक एक कोई एक ईंट यहाँ पे लगेगी एक तो कोई मकान बनेगा, कमरा बन जाएगा। जब हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो नहीं मैं ये मालूम चाह नहीं। रहा था कि थोड़ा सा आप भी इधर के लोगों से जुड़े, हम भी जुड़े, तो हम कम से कम अपने क्षेत्र को कुछ तो दें। हम थोड़े पहले छोटे छोटे गोल अचीव करें, कोई मिल के बड़े गोल बन नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई छोटे गोल लेने की जरूरत नहीं है। आपको बड़ा गोल और बहुत ही आसानी से मिलेगा, जिसमें आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ेगा, कोई धरना नहीं देना पड़ेगा। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हम आपको तकलीफ भी नहीं देंगे। मतलब वो आपको चीज ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, नहीं, मैं लेकिन हमें दूसरी भाई, तरह से इस पर प्रयास मेरा करना चाहिए। जो वो हो रहा वो तो ठीक है। देखो अनिल जी, मैं आपसे बड़े सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ, हम हर किसी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। हर किसी से, हाँ हाँ। हर किसी से, राइट? देखो, क्यों? आप आए थे तो आपको इधर कैसा रिस्पांस मिला था? मतलब एकदम ही चमत्कार सा था। लोगों ने कितना आपको, आपके आने से लोग कितने एनर्जाइज हो गए थे एक ही दिन में। इस बार योर पावर। देखो, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैं आपको महापरिवर्तित भारत दे दूंगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, आज आपकी जिंदगी देखिए, ध्यान से सुनो। आज हर व्यक्ति कष्ट में जी रहा है। जो अच्छी पोजीशन में है वो भी कष्ट में जी रहा है, और जो बेचारा भूखा नंगा है वो तो कष्ट में है ही है। ऊपर से आपके इकोसिस्टम ने आपको बीमारियों से लाद दिया है। इसमें ध्यान से बात करो, बाकी चीजों को 2 मिनट के लिए रुक जाओ। हाँ बिल्कुल। बाकी यदि कोई है भी तो उस कम्युनिकेशन को मना कर रहे थे उनको। हाँ, तो मैं आपसे एक बड़ी छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि आज की जिंदगी, आज के उसमें हर कोई नारकी जिंदगी जी रहा है। हम और आप जैसे लोग भी जो अच्छी पोजीशन में हैं, वो भी कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। एनवायरनमेंट तो वही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें मैं आईपीएस ऑफिसर रहा था, जिसमें मैं डीजी 7 साल तक रहा हूँ, और जिसने जो कुछ चाहा अपने टेनवर में कर पाया, और किसी राजनेता ने दखल देने की हिम्मत और जरूरत नहीं की। तो ईमानदारी व्यक्ति के सामने किसी की हिम्मत मिलने को जो मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन क्या मैं उन्हीं गुलामों के नियम कानून से नहीं बंधा था? केवल बस मैंने अपने आप को माना नहीं कि मैं बंधा हूँ, नहीं तो नियम कानून तो वही थे। ये दुष्ट लोग हमें जब चाहते तब सस्पेंड कर देते। हाँ बिल्कुल। नहीं, मतलब वो नहीं कर पा। पोस्टिंग तो चेंज किए ही है आपकी। पोस्टिंग भी ठीक ही रही है। और आप ठीक कह रहे हो कि हमारी सेवाओं से जो उनको लाभ मिल सकता था, वो उन्होंने, उनका वो सोच और चिंतन ही नहीं था, तो उन्होंने नहीं लिया वो। आप ठीक कह रहे हो, आप ये बात 100% दुरुस्त कह रहे हो कि भैया दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो आपको उस पोजीशन में क्यों रखें जिसमें उनका कष्ट बढ़ जाए। नहीं, आप ये बताइए, वो आपको उस पोजीशन में क्यों रखें, और आप बिल्कुल सीधी सी बात है, क्या रखेगा तो अपना वो चाहेगा तो मतलब वो टेंशन में रहें, वो टेंशन में रहें, और आप धर्म संकट में रहो और उनकी बात ना सुनो। वो इस कष्ट को क्यों उठाए? उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो, क्या हम ये महापरिवर्तन ला सकते हैं, और महापरिवर्तन के लिए हमें करना क्या होगा, ठीक है ना? तो महापरिवर्तन में बाधाएं क्या हैं, पहले हम ये समझें। तो आपको नहीं लगता है कि इस महापरिवर्तन में एक सबसे बड़ी बाधा है आज के राजनेता?
हाँ हाँ, वो तो है ही, सब कुछ वो हम तो जो बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो उनकी वजह से हो रहे हैं। नहीं, 4 लोग हैं, 5 साल में उनकी संपत्ति जाने कितनी गुना हो जाती है। हमारे लिए वो काम ही नहीं करते हैं, पब्लिक के लिए दे आर नॉट वर्किंग एनी टाइप ऑफ वर्क फॉर द पब्लिक। पब्लिक के वो लिए काम ही इसको नहीं कर रहे हैं। वो उसको करने की स्थिति में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो सो कॉल ट्रांसफर ऑफ पावर मिला है, उसमें आप उसी इकोसिस्टम को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाया था, जहां आपकी हैसियत जीरो थी, जहां हमारा अदना सिपाही सिर्फ ये कह के कि मुझे संदेह है कि आप कोई संज्ञेय अपराध कर दोगे, आपको 151 में बंद कर देगा, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है अपनी जमानत कराने के अलावा। क्या विकल्प है, आप बताइए आपके पास? तो वो अंग्रेजों जैसे ही रह रहे हैं नेता, क्या है, सीधे अंग्रेज ही हैं पब्लिक के लिए। सवाल सवाल उनको भूल जाओ आप नेताओं को भूल जाओ। हम तो आपको कह रहे हैं कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए अपने सपनों का, वो बिना तकलीफ के मैथिली शरण गुप्त आपको देंगे, और आपसे बदले में कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप इतना या इतना जुटा सकते हैं कि मुझे अच्छा भारत चाहिए, ये संकल्प ले सकते हो क्या? और यदि अनिल खरे ये संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त को जो प्रयास करना है वो करते रहें, लेकिन ये मान के चलें कि कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब हम अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अभी हमारे पाप का घड़ा नहीं भरा है, और अभी प्रभु हमें और कष्ट देना चाहते हैं। जो मैं बार बार ये कहता हूं ना, कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। यदि अनिल खरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए यदि बिना किसी